स्त्रियां स्वपति की रक्षार्थ यह व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि की चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। पहले चंद्रमा, उनके नीचे शिव तथा कार्तिकेय आदि के चित्र दीवाल पर रोली से बनाने चाहिए तथा करवा चौथ व्रत का कैलेंडर लेकर पूजा तथा पोस्टर खरीदकर इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र के दर्शन के बाद चंद्र अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। और पीली मिट्टी की गोरी बनानी चाहिए। कोई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं तथा कहानी सुनती हैं। कहानी इस प्रकार। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी नामक पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से व्याप्त थीं। इससे द्रौपदी शोकाकुल होकर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया। श्री कृष्ण भगवान दर्शन पर उन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, एक दिन पार्वती जी ने भी शिव भगवान से यह प्रश्न किया था, तो उन्हें सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बतलाया था। हे पंचाली, द्रौपदी प्राचीन काल में बूढ़ी गरीब धर्म परायण एक ब्राह्मण राज रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री के विवाहित होने पर कारक चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख से मूर्छा आ गई। इसके कारण उसके दयालु भाइयों ने छन्नी से पीपल की आड़ में आकृति चांद बनाकर उसे दिखा दिया। कन्या ने अर्धचांद देखकर अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने आई। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लिया है। कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब ब्राह्मण की कन्या ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति होने का कोई समाधान बताएं। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ व्रत करो तो तुम्हारे पति निश्चय ही पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया तथा
पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे तुम्हारे पति के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इस व्रत को किया तथा पांडव विजय हुए। अतः सौभाग्य, पुत्रादि और धन धान्य से इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधिवत पूर्वक ही करना चाहिए। जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, शिव गुरु की जय हो, जय हो, नमः पार्वती पताय। अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो